नमस्कार। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन झारखंड को लूट रहे हैं, अकूत कमाई कर रहे हैं, माइंस में, जमीन में और भी बहुत कुछ, ट्रांसफर पोस्टिंग में, ठेका पट्टी में। 5 साल तक यही चलता रहा। अब सवाल है कि अगर 5 साल हेमंत सोरेन ने अकूत कमाई की, झारखंड को लूटा, तो पैसा है कहां? यह सवाल इसलिए कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के बरहेट से नामांकन पत्र दाखिल किया है और व्यवस्था के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही अपनी संपत्ति का विवरण जमा करना होता है। शपथ पत्र के रूप में एफिडेविट करवा कर देना पड़ता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। और हेमंत सोरेन ने जो संपत्ति का विवरण दिया है वह तो बहुत कम है, उसमें अकूत कमाई जैसी कोई बात नहीं दिख रही है। तो क्या हेमंत सोरेन ने अपनी संपत्ति छिपाई या बीजेपी का आरोप ही झूठा था? यह सवाल तो बनता है। लेकिन एक बात और है, नेता चाहे कोई हो, हेमंत सोरेन हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, संपत्ति छिपाते ही हैं। चुनाव आयोग को जो विवरण देते हैं वह सच नहीं होता, सच के करीब भी नहीं होता। फिर भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, कि उनके पास क्या क्या है, और साथ ही यह भी जान लीजिए कि उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव आयोग को क्या बताया है। क्योंकि कल्पना सोरेन ने भी गांडेय विधानसभा इलाके से नामांकन दाखिल कर दिया है। तो जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार 5 साल में हेमंत सोरेन की आय 3 गुना बढ़ी है। 2019-20 में उनकी सालाना आय 8,08,000, यानी एक साल में वे 8,08,000 रुपए कमा रहे थे। और 2023-24 में वे 22,13,000 रुपए कमा रहे हैं, यानी 5 साल में उनकी आमदनी 3 गुना बढ़ी है। हेमंत सोरेन के पास नगद नहीं है, सिर्फ 45,000 रुपए है। और उनके पास कार भी है, एक कार है और वह भी पुरानी है, पर उनको हथियार रखने का शौक है। हेमंत सोरेन के पास एक राइफल है जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। उनके 2 अकाउंट हैं, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दोनों अकाउंट झारखंड की राजधानी रांची में हैं और जिसमें सिर्फ 74 लाख रुपए जमा है। इससे ज्यादा तो कल्पना सोरेन के पास है। उनके पास 5 अकाउंट है, 5 बैंक अकाउंट विभिन्न बैंकों में, और उसमें 81 लाख रुपए जमा है, 81 lakhs। और जानिए, हेमंत सोरेन को निवेश का बड़ा ज्ञान है कि कहां पैसा लगाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा। जो उन्होंने विवरण दिया है अपनी संपत्ति का, उसमें बताया है कि 2006 से 8 के बीच उन्होंने 20 लाख रुपए में कुछ संपत्ति खरीदी थी, रांची में, बोकारो में, धनबाद में, और अब जाकर उस संपत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई है, 1,92 lakhs। अच्छा है, अगर 16 साल में 12 गुना संपत्ति का दाम बढ़ जाए तो बढ़िया है। लेकिन कल्पना सोरेन ने जो विवरण दिया है उसको देखने के बाद लगता है कि हेमंत सोरेन तो कुछ भी नहीं है। लगभग 5 गुना ज्यादा कल्पना सोरेन की आमदनी है और उनकी संपत्ति 5 साल में 12 गुना बढ़ी है।
संपत्ति दो तरह की होती है। एक होता है चल संपत्ति, जिसको आप कहीं ले जा सकते हैं, जैसे नगद, सोना, चांदी आदि। एक होता है अचल संपत्ति, जिसको आप कहीं ले नहीं जा सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, जमीन आदि। तो हेमंत सोरेन के पास अचल संपत्ति जो है वो 2,90,00,000 का है, और कल्पना सोरेन के पास अचल संपत्ति 13,63,00,000 का है। हेमंत सोरेन के पास एक कार है और कल्पना सोरेन के पास 4 लग्जरी कार है। पत्नी ज्यादा धनवान है, पति कमजोर और गहना। हेमंत सोरेन जेवरात के भी शौकीन है, उनके पास 19 लाख का जेवर है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन के पास 92 लाख यानी 92 लाख का जेवर है। कम है, ज्यादा होना चाहिए था। कितना जानिएगा, कई पन्नों में संपत्ति का विवरण दिया गया है। पति ने भी दिया यानी हेमंत सोरेन ने भी, पत्नी ने भी दिया यानी कल्पना सोरेन ने भी, लेकिन कुल मिला लीजिए तो वह कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे उन पर आरोप लगे हैं बीजेपी के अनुसार। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।